नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज और मेरा नाम है चंदन पटेल। आखिरकार बिक गई एयर इंडिया। 46 साल मुनाफे के बाद कैसे डूब गई कंपनी, जानिए पूरी कहानी। कर्ज में डूबी एयर इंडिया को बेचने के लिए सरकार ने कई बार बोली की तारीखें बढ़ाई, क्योंकि कर्ज में डूबी इसी कंपनी को खरीदार नहीं मिल रहे थे। आखिर में टाटा कंपनी ने इस सरकारी एयरलाइंस कंपनी में रुचि दिखाई और आज सरकार ने इस पर मुहर भी लगा दी। अब टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। टाटा कंपनी ने इस सरकारी एयरलाइंस के लिए सबसे अधिक 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। एयर इंडिया का मालिकाना हक मिलने के बाद नए मालिक को इससे जुड़े नाम और लोगों की अभी 5 साल तक संभाल कर रखना होगा। विनिवेश के मोर्चे पर केंद्र सरकार के लिए यह बड़ी सफलता है, लेकिन एयर इंडिया को बेचने की नौबत क्यों आई, इसकी लंबी कहानी है। पहले तो कर्ज में डूबी एयर इंडिया को उबारने की बात हुई, लेकिन बात नहीं बनी। उल्टा साल दर साल घाटा बढ़ता गया। जैसे जैसे एयर इंडिया कर्ज में डूबती गई, सरकार भी इससे किनारा करती गई। यही नहीं, पहले एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने की बात सामने आई थी, लेकिन फिर सरकार ने साफ कर दिया कि हवाई जहाज उड़ाना सरकार का काम नहीं है, इसलिए पूरी हिस्सेदारी बेची जाएगी। यानी सरकार एयर इंडिया से छुटकारा पाना चाहती थी। सरकार के मुताबिक 31 अगस्त 2021 तक एयर इंडिया पर कुल कर्ज 61,562 करोड़ रुपए का था। अब टाटा ने अपनी बोली से एयर इंडिया पर से 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज उतार दिया है। टाटा द्वारा इस कर्ज के उतारने के बाद अब एयर इंडिया पर कुल 46,262 करोड़ रुपए का कर्जा बचा हुआ है। आइए बात करते हैं कैसे एयर इंडिया के मुनाफे से घाटे में उड़ान भरने लगी। दरअसल एयर इंडिया इस बुरे हाल में पहुंच जाएगी, एक दशक पहले किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि एक दशक से पहले भले ही ये सरकारी एयरलाइंस कंपनी फायदे में नहीं चल रही थी, लेकिन इसके फायदे में आने की पूरी उम्मीद थी। साल 2000 तक मुनाफे में थी कंपनी। साल 1954 को विमान कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तब सरकार ने हवाई सेवा के लिए 2 कंपनियां बनाई, घरेलू सेवा के लिए इंडियन एयरलाइंस और विदेश सेवा के लिए एयर इंडिया। पहली बार 2001 में कंपनी को 57 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तब विमानन मंत्रालय के तत्कालीन प्रबंधक निदेशक माइकल मास्केरेनास को दोषी मानते हुए पद से हटा दिया था। बर्बादी की शुरुआत कैसे हुई? साल 2007 की बात है। एयर इंडिया में इंडियन एयरलाइंस का विलय कर दिया गया। दोनों कंपनियों के विलय के वक्त संयुक्त घाटा 771 करोड़ रुपए का था। विलय से पहले इंडियन एयरलाइंस महज 230 करोड़ रुपए के घाटे में थी। उम्मीद की जा रही थी कि जल्द फायदे में आ जाएगी, जबकि एयर इंडिया कंपनी विलय से पूर्व करीब 541 करोड़ रुपए नुकसान में थी। ये वित्त वर्ष 2006 और 2007 की रिपोर्ट थी। साल दर साल बढ़ता गया घाटा। दोनों कंपनियों के विलय से पहले दावा किया जा रहा था कि विलय के बाद जो कंपनी बनेगी वह हर साल 6 अरब का लाभ कमा सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विलय के बाद कंपनी का लगातार घाटा बढ़ता गया। फिर घाटे को कम करने के लिए कंपनी ने लोन लेना शुरू किया और कंपनी कर्जे में डूबती गई। साल 2007-2008 में 2,226 करोड़ रुपए, 2008-2009 में 7,200 करोड़ रुपए और 2009-2010 में घाटा बढ़कर 1,200 करोड़ रुपए का हो गया था। यह आंकड़ा और ज्यादा होता, लेकिन 2009 में कर्ज घटाने के लिए एयर इंडिया ने अपने कुछ विमान बेच दिए थे। जानकार मानते हैं कि विलय ने कंपनी का बंटाधार कर दिया। इस सौदे पर भी सवाल उठे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि 2005 में 111 विमानों की खरीद का फैसला एयर इंडिया का आर्थिक संकट की सबसे बड़ी वजह बनी थी। इस सौदे पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कहा जाता है कि इतने बड़े सौदे से पहले विचार नहीं किया गया ये कंपनी के लिए व्यवहारिक होगा या नहीं। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक ने इस सौदे पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि सौदे को लेकर खूब राजनीति हुई थी। बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी एक कारण है। एयर इंडिया का प्रबंधन का ढूलमूल रवैया भी बर्बादी का एक कारण रहा। एयर इंडिया की फ्लाइट्स अक्सर लेट लतीफ का शिकार होती रही है। कर्मचारियों में हड़ताल की बात हो गई, जिस वजह से सेवाएं प्रभावित हुई। साल 2018 में एयर इंडिया के पास सिर्फ 13.3% मार्केट शेयर था। एक रिपोर्ट के मुताबिक निजी एयरलाइंस कंपनी के विमान एक दिन में कम से कम 14 घंटे हवा में रहते हैं, जबकि एयर इंडिया के जहाज करीब 10 घंटे उड़ान भरते थे। एयर इंडिया के विमानों को उन रूटों को लगातार रखा गया जिस पर प्राइवेट कंपनियों ने सेवा देने से इनकार कर दिया था, जबकि लाभों वाले रूटों को बिना वजह दूसरी एयरलाइंस को दे दिया गया था।
कुप्रबंधन और सरकारी सेवा में तत्परता की वजह से एयर इंडिया का वीजा इस्तेमाल हुआ। सरकारी बकाया समय पर नहीं मिलने से बोझ बढ़ता गया। एयर इंडिया को ज्यादा ऑपरेटिंग कास्ट और विदेशी मुद्रा के घाटे में चलते हुए भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। अगस्त 2009 में एयर इंडिया के प्रमुख अरविंद जाधव ने 3 साल में बेहतरीन योजना के तहत छटनी और अन्य उपायों के बारे में ऐलान किया, जिसके बाद विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। विमान चालकों ने आंदोलन छेड़ दिया, जिसके आर्थिक संकट और गहरा गया। एयर इंडिया को सबसे पहले जीआरडी टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से लॉन्च किया था। 1942 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था। 1953 में सरकार ने इसको टाटा से खरीद लिया था। अब इतिहास की बात। आजादी के वक्त देश में कुल 9 छोटी बड़ी विमान कंपनियां थी। साल 1954 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सभी कंपनियों को मिलाकर 2 कंपनी बनाई गई, घरेलू सेवा के लिए इंडियन एयरलाइंस और विदेशियों के लिए एयर इंडिया। वर्ष 1953 तक एयर इंडिया का मालिकाना हक टाटा समूह के पास था। ऐसे ही रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एबी न्यूज के साथ में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जो भी नया न्यूज आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।